पहले प्यार में उसके बॉयफ्रेंड ने उसे धोखा दे दिया था और वह उसे बहुत ही ज्यादा याद करके दिन भर रोती रहती थी। रीता की ऐसी हालत देखकर रीता के घर वाले बहुत ही ज्यादा परेशान थे। तभी एक दिन रीता के माता पिता ने उसे कश्मीर भेजने का सोच लिया। रीता की बुआ रहती थी और उसके माता पिता रीता को कश्मीर यह सोचकर भेज रहे थे कि शायद वह वहां पर रहकर अपने पहले प्यार को अपने दिमाग से निकाल सके। तो अगले हफ्ते ही रीता को उसके पिता कश्मीर छोड़कर आ गए। लेकिन कश्मीर में रहकर भी वह अपने बॉयफ्रेंड को भूल नहीं पा रही थी। तभी एक दिन रीता कश्मीर में घूमने के लिए चली गई। तो वह कश्मीर के सड़कों पर जाकर खड़ी हो गई और वहां खड़े होकर वह अपने प्यार को याद करने लगी। तभी वहां से एक हेमंत नाम का लड़का गुजर रहा था। तो उसने रीता को वहां खड़े देखकर सोचा, कहीं यह लड़की आत्महत्या तो नहीं करने वाली। तभी वह भागकर रीता के पास जाकर उसका हाथ पकड़कर जल्दी से उसे अपनी तरफ खींच लेता है। लेकिन जब हेमंत रीता को अपनी तरफ खींचता है तो उसका पैर एक पत्थर में अटक जाता है और वह दोनों ही एक दूसरे की बाहों में गिर जाते हैं और रीता के बाल हेमंत के चेहरे पर गिरे होते हैं। तो जैसे ही वह रीता के बाल अपने चेहरे से हटाता है, रीता को देखता ही रह जाता है और ना जाने हेमंत उसे देखकर कहीं ख्यालों खो जाता है और कहीं ना कहीं रीता को भी हेमंत को देखकर बड़ा ही अजीब सा ही लगता है। तो अचानक रीता हेमंत के ऊपर से खड़ी होती है और कहती है कि तुम कौन हो और तुमने मुझे इस तरह से क्यों खींचा। तो हेमंत ने कहा कि तुम यहाँ से सड़क के बीच में खड़ी होकर आत्महत्या करने वाली थी, इसीलिए मैंने तुमको अपनी तरफ खींचा। और तुम आत्महत्या क्यों करना चाहती थी। तभी रीता ने हेमंत के कॉलर पकड़कर कहा, होते कौन हो मुझे बचाने वाले, मुझसे दूर रहो, समझे। इतना कहकर रीता वहां से जाने लगी। लेकिन अचानक ही रीता का दुपट्टा हेमंत के हाथ की घड़ी में फंस गया और जैसे ही हेमंत ने अपनी घड़ी से दुपट्टा निकाला तो वैसे ही दुपट्टा कश्मीर के सड़कों पर उड़ता हुआ चला गया और दुपट्टा उड़ते ही रीता के शर्म के मारे अपने दोनों हाथ अपने सीने पर रख लिए। यह देखकर हेमंत को भी बड़ा ही बुरा लग रहा था और इस वक्त उसने अपनी जैकेट निकाल और रीता से कहा कि यह जैकेट ले लीजिए। लेकिन रीता ने उसकी जैकेट लेने से साफ मना कर दिया। हेमंत ने फिर से कहा कि मैडम जैकेट ले लीजिए, वैसे भी आपके सूट का गला बहुत ही ज्यादा बड़ा है और मैं नहीं चाहता कि यहाँ मेरे प्यारे कश्मीर में आपको कोई भी गंदी नजरों से देखे। तभी रीता ने गुस्से में हेमंत से कहा कि तुम मुझे बात बता रहे हो या मेरी बेइज्जती, हर सूट का गला इतना ही बड़ा होता है, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी जैकेट। और गुस्से में रीता ने उसकी जैकेट सड़क के किनारे फेंक दी और बिना चुन्नी के ही वह घर जाने लगी। लेकिन हेमंत को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था और वह भागकर एक दुकान से रीता के लिए चुन्नी खरीद कर उसे देने जाता है और रीता चुन्नी ले लेती है क्योंकि उसे वहां हर कोई देख रहा था। तब रीता ने हेमंत को थैंक्स कहा और उसे यह भी कहा कि इस चुन्नी के पैसे मैं कल आपको कहाँ देने आऊं। तो हेमंत ने कहा, अरे नहीं, इस बस प्लीज मुझे एक वादा करो कि आज के बाद चाहे तुम्हें कितनी भी परेशानी आ जाए, तुम्हारे जीवन की क्या परेशानी है और मुझे कोई हक भी नहीं है, लेकिन बस इतना याद रखना, इस दुनिया में हमें सबसे ज्यादा अपने माता पिता के प्यार को ही याद रखना चाहिए और सोचना चाहिए कि हमारे बाद हमारे माता पिता का क्या होगा। हेमंत की इतनी अच्छी बात सुनकर रीता को बहुत ही अच्छा लगा और फिर वह वहां से जाने लगी। तभी हेमंत ने कहा कि सुनो, प्लीज अपना नाम तो बताती जाओ। तो रीता पलटती हुई कहती है कि मेरा नाम रीता है। तो हेमंत खुश होता हुआ कहता है, और मेरा नाम हेमंत है, मैं यहीं पास में ही रहता हूँ और हर रोज दिन में ही मैं यहीं आता हूँ, क्या आप भी कभी मुझे यहीं मिलोगी। तो रीता ने कहा, देखो मैं यहाँ नहीं रहती, मैं यहाँ घूमने के लिए आई हूँ। और यह कहकर वह वहां से चली गई। लेकिन शायद हेमंत को वह अच्छी लगने लगी थी और कहीं न कहीं रीता को भी हेमंत की बातों बहुत अच्छी लगी थी। तो अगले दिन हेमंत उसी जगह पर बैठा हुआ था जहाँ पर उसने रीता को बचाया था। तभी अचानक रीता भी वहां पर आ जाती है।
हेमंत ने रीता को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। तो हेमंत ने उससे कहता है कि आओ रीता, यहाँ बैठो, देखो यहाँ कितनी अच्छी धूप आ रही है। तो रीता वहां पर बैठ जाती है। तो वह दोनों ही बहुत सारी बातें करते हैं। और जैसे ही रीता हेमंत से मिलकर अपने पहले वाले बॉयफ्रेंड के बारे में सोचने लगी, वे वैसे कई दिनों तक मिलते रहे और कहीं न कहीं एक दूसरे से बेहतर प्यार हो चुका था। तभी अचानक हेमंत ने रीता से कहा कि रीता, मैं तुमसे एक बात पूछूं? तो रीता ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ पूछो हेमंत। तो हेमंत ने कहा कि रीता, क्या तुमने पहले किसी से प्यार किया है? रीता सुनते ही रीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह वहां से बिना बोले ही जाने लगती है। लेकिन हेमंत को उसका हाथ पकड़ लेता है कि मुझे माफ कर दो रीता, अब मैं तुम्हें ऐसा सवाल कभी नहीं पूछूंगा। तभी रीता हेमंत से रोते हुए कहती है कि हेमंत, मैं भी किसी लड़के से बेहद प्यार किया था, मगर उसने मुझे ऐन वक्त पर धोखा दे दिया, जो मुझे छोड़कर दूसरे से प्यार करने लग गया। इतना कहकर रीता हेमंत के कंधे पर सर रखकर खूब रोने लगी। तो हेमंत ने उसे कहा कि रीता, तुम चिंता मत करो, तुम्हें तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने धोखा दे दिया तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारी जिंदगी खत्म हो गई। तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा खजाना तुम्हारे माता पिता ही हैं और उनका तुम्हारे प्यार साथ हमेशा ही रहेगा। और रीता, तुम अपने जीवन को भी अभी भी संभाल सकती हो और अगर तुम्हें मेरी कभी भी जरूरत हो तो तुम हमेशा अपने पास ही समझना। इतना सुनकर रीता हेमंत के कंधे से अपना सर हटा लेती है और हेमंत का हाथ पकड़कर उसे थैंक्स कहती है। फिर हेमंत रीता को यह कहता है कि रीता, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो कल मैं तुम्हें कहीं घूमने ले चले? तो रीता ने कहा कि हाँ हेमंत, मैं भी यही सोच रही थी कि मुझे कश्मीर में आए इतने दिन हो गए, लेकिन अभी तक मैं कहीं घूमने नहीं गई। तो हेमंत ने खुश होते हुए कहा कि कल सुबह यहीं पर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। रीता तो उसने घूमने के लिए हाँ कर दी और फिर वह घर चली गई और अगले दिन वह दोनों ही कश्मीर में दिन भर घूमते रहे। फिर शाम को जब रीता घर जाने लगी तो हेमंत ने उससे पूछा कि रीता, तुम हमेशा कश्मीर क्यों छोड़ रही हो? हेमंत ने उदास मन से कहा, तुम वापस जाते हो तो मेरा दिल बहुत रोता है रीता, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है और सच कहूँ तो तुम्हारे साथ दिल लग चुका है और वापस जाओगी तो मेरा क्या होगा? रीता ने कहा कि हेमंत, मुझे कभी न कभी तो अपने घर वापस जाना ही होगा, क्योंकि मेरे माता पिता भी तो वहीं पर है। इस बात से हेमंत बहुत ही उदास हो जाता है और शायद वह अपने दिल की बात रीता से कहना चाहता था, लेकिन वह रीता को अभी अपने प्यार के बारे में कहता भी कैसे? कहीं शायद रीता उसे मना कर दे, इस बात से डर रहा था वह। तभी रीता उसकी सारी बातों को इग्नोर करके घर चली गई और हेमंत भी अपने उदास मन के साथ अपने घर चला गया। लेकिन जब रीता अगले दिन वहां हेमंत से मिलने गई तो हेमंत वहां पर नहीं आया था। तभी रीता सुबह से शाम हो गई हेमंत का इंतजार करते करते, मगर हेमंत नहीं आया। अब रीता को बड़ा ही अजीब सा लग रहा था और वह ना जाने क्या क्या सोच रही थी, बट हेमंत से मिलना ही था। लेकिन जब वह नहीं आया तो मजबूरन उसे घर जाना ही पड़ा। तो फिर वह अगले दिन भी वहीं पर हेमंत से मिलने आती है, लेकिन यह क्या, हेमंत तो उस दिन भी नहीं आया जहां वह दोनों मिलते थे। लेकिन अब रीता की बेचैनी बढ़ने लगी और शायद उसका दिल भी हेमंत के लिए धड़क रहा था। लेकिन अब रीता हेमंत से मिलती भी कैसे? उसने तो उसका घर भी नहीं देखा था। तभी रीता आंखों में आंसू लिए वहीं बैठी जाती है और वहां बैठकर वह सोच रही थी कि कहीं हेमंत भी मुझे छोड़कर ना चला जाए। अब रीता बहुत ही दुखी हो रही थी कि अचानक उसने देखा कि वही पत्थर पर किसी चीज से हेमंत का नाम और उसका फोन नंबर लिखा हुआ था और आई लव यू रीता भी लिखा हुआ था। यह देखकर रीता बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वह अपने आंसू पोंछते हुए जल्दी से उसे फोन करके वहीं बुला लेती है जहां वह अक्सर मिलते थे। और 10 से 15 मिनट में ही हेमंत रीता के सामने पहुंच जाता है। 2 दिनों से कहाँ थे? तो हेमंत ने कहा कि रीता, मुझे तुमसे पहले दिन से ही प्यार हो गया था और मैं यह सोच रहा था कि ना जाने तुम मुझे पसंद भी करती हो या नहीं, इसीलिए मैं बहुत ही ज्यादा उदास था और मैं यहाँ अपना नंबर भी लिख कर गया था ताकि तुम मुझे धोखेबाज ना कह सको।
तो बोलो रीता, क्या तुम अपना पूरा जीवन इस गरीब के साथ बिताना पसंद करोगी? इस बात पर रीता खुश होकर हेमंत की बाहों में दोबारा लिपट जाती है और वह हेमंत से यह कहती है कि हाँ हेमंत, मुझे भी प्यार हो चुका है, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझे जीवन में कभी भी नहीं छोड़कर जाओगे। करो मुझसे वादा। तो हेमंत ने कहा, हाँ रीता, मैं आज तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ, और अगर मैं तुम्हें जीवन में कभी छोड़ने की कोशिश भी की तो ईश्वर करे वह दिन मेरा आखिरी दिन हो। इतना सुनते ही रीता ने हेमंत के होठों पर अपनी उंगली रख दी और फिर वह दोनों ही एक दूसरे के प्यार में इस तरह खो गए जहाँ से उन दोनों का छूटना बाद ही मुश्किल था। और फिर एक दिन हेमंत ने रीता के घर वालों से उसका हाथ मांग लिया और फिर दोनों ने जल्द ही शादी कर ली। और फिर अब रीता अपने पहले बॉयफ्रेंड को बिल्कुल भूल चुकी। आपको भी जीवन में कभी पहले प्यार में धोखा मिलता है तो इसका मतलब यह नहीं कि आपकी जिंदगी खत्म हो गई। खत्म नहीं हुई। जीवन में तो ऐसे मोड़ आते ही रहते हैं, उनसे हमें हिम्मत करके लड़ना है। और हाँ दोस्तों, इस दुनिया में अच्छे लोग भी बहुत सारे हैं। अपने प्यारे दिल से पूछकर उन्हें पहचानना है और तभी उनसे प्यार करना है, ताकि आप प्यार में कभी धोखा ना खा सके और आपको भी आपका सच्चा प्यार मिल जाए। तो दोस्तों, आपको लव स्टोरी यह कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।